एनवाइस के स्टूडेंट जो 10 क्लास के हैं सेकेंडरी वाले, उनके उर्दू मीडियम से जो जिसका कोड 206 है, उनका अक्सर आंसर क्वेश्चन जो शीट होती है क्वेश्चन की, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। तो उनको इन ध्यान से क्वेश्चन को याद करना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन आते हैं, वो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम अरब में रहनुमा होकर एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका था। हिंदुस्तान से अरबों का ताल्लुक़ कदीम था। हिंदुस्तान से अरबों का ताल्लुक़ कदीम था, लेकिन उसमें तहज़ीबी लेन देन बराए नाम हुआ था। असल ताल्लुकात 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ, जब मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में आए और इस्लाम सामियों में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ईरान और तुर्किस्तान और वस्त एशिया में पहुंच गया। मुसलमान कई सदियों तक ईरान में रहकर वहाँ की तहज़ीबी ज़िंदगी में डूबकर हिंदुस्तान आए और उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पहलुओं में हिंदुस्तानियत नुमाया हो गई। अरब से उनका सिर्फ़ एक किस्म का रूहानी ताल्लुक़ बाकी रह गया और हिंदुस्तानी ज़िंदगी में पूरी तरह से शरीक हो गए। अब ये तो सवाल क्वेश्चन हो गया था, अब उसका आंसर आपको देना है। उसका आंसर पहले इस तरह से बने होता है कि ये नंबर 1 होता है अलिफ, कि इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो आपको बताना होगा ये सबक हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ एहतिशाम हुसैन हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है हिंदुस्तान अरबों का तहज़ीबी लेन देन कब शुरू हुआ था। तो कह रहे हैं कि ताल्लुक़ तो अरबों से, हिंदुस्तानों का अरबों से ताल्लुक़ कदीम था, लेकिन इसमें तहज़ीबी लेन देन जो बराए नाम हुआ था वो असल ताल्लुकात 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था। 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था। इसमें आएगा लेन देन कब शुरू हुआ था, तो 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था, इस तरह से। और इसमें लिखा है कि इस्लाम कहाँ पैदा हुआ और हिंदुस्तान से आने से पहले किन किन इलाकों में फैल गया था। तो हिंदुस्तान अरब में पैदा हुआ और वहाँ इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं, अरब में पैदा हुआ और हिंदुस्तान आने से पहले वो बहुत जल्द ईरान और तुर्किस्तान और वस्त एशिया में पहुँच गया था। इसके बाद मुसलमान कई सदियों तक ईरान में रहकर वहाँ की तहज़ीब में ज़िंदगी में डूबकर हिंदुस्तान आए और उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पहलुओं में हिंदुस्तानियत नुमाया हो गई। इस तरह से हिंदुस्तान में ये इस्लाम फैल गया। इस तरह से ये सवाल लिखना है। और दूसरा सवाल इसके अंदर है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि मंदरदा दिल इक़्तिबास गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसको भी स्टूडेंट ध्यान से ज़हन नशीन करें कि बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा निहायत गमगीन है और उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर और ना अंधेरी रात पर और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर और ना बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता उतना ही गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुँह पर आँखों से आंसू भी बह चले आते हैं। तो इसमें लिखा है कि बुढ़ा, इसमें लिखा होगा कि इक़्तिबास किस वक्त से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो इसके मुसन्निफ़ आपको देखना हो, किताब के अंदर ही इसके मुसन्निफ़ हैं। इसके मुसन्निफ़ ये हैं सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इसके मुसन्निफ़ कौन है, सर सैयद अहमद ख़ान है। और ये लिया गया है गुज़रा हुआ ज़माना, यानी पहले पार्ट से ही, पहले सबक नंबर 1 से ही इसको लिया गया है। और अंधेरी रात के जो मनाज़िर पेश किए गए हैं उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। अब लिख सकते हैं कि बुढ़ा किस लिए, मतलब कैसी रात थी, बिजली चमक रही थी, आंधी आ रही थी, पूरा अपने हिसाब से जो पढ़ा है पूरा लिख सकते हैं। अब बुढ़ा किस बात पर गमगीन था, बुढ़ा घबराहट किस बात से ज़ाहिर हो रही थी। तो आपको लिखना कि बुढ़ा उसे बहुत तकलीफ़ थी, क्या इसलिए रो रहा था, ये नेकी करने का वक्त गुजर चुका था इसलिए रो रहा था, या बहुत बूढ़ा हो गया था इसलिए रो रहा था, बहुत कमज़ोर था। इन पर निशान टिक लगाना है। तो आपको टिक लगाना होगा बी पर कि नेकी करने का वक्त गुजर चुका था इसलिए वो पछता रहा था, इसलिए वो रो रहा था। ये 2 आप क्वेश्चन को याद रखें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद।